अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शायद इसी के बारे में इकबाल ने कहा था कि हमने एहराम में लिपटे हुए इब्लीस भी देखे हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां कम, दरबार और आस्थानें ज़्यादा हैं, और जिन मुल्कों से हम कर्ज़े लेते हैं वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटियां हैं। आखिर कब हम आवाम को अक्ल आएगी कि हम में शऊर बेदार होगा। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब और महंगाई में डूबा पड़ा है। तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। उनके घर और जानवर सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया है, और किसी हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं। यहाँ सब कुर्सी कुर्सी के खेल में मसरूफ़ हैं। इस पाकिस्तान में ड्राइवर की जगह उसकी बीवी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो फिर क्यों इस मुल्क में हमज़ा शहबाज की जगह उसकी बीवी और नवाज़ शरीफ जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रिहा हैं, उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और जिस शख्स ने नवाज़ शरीफ की ज़मानत दी थी वो ख़ुद इस वक्त मुल्क का हुक्मरान बने बैठा है। क्यों इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि अब आवाम इनको पसंद नहीं करती, लिहाजा ये आवाम का खून चूसना बंद कर दें और आवाम को फ़ैसले करने का हक़ दें कि वो किसको अपना हुक्मरान चाहते हैं। जो अपनी माँ और बीवी के जनाजे पर नहीं आया वो हमारा मुल्क बचाने आएगा। आखिर कब तक आवाम ये झूठ व मकार सुनती रहेगी। इन चोरों के पास आखिरी ऑप्शन ये मौजूद होगा कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके मुल्क में खाना जंगी करवा दें और फिर फ़ौज आकर मुल्क का इक़्तिदार अपने हाथों में ले ले। मौलाना फजलुर रहमान को 4 वज़ारतें मिलने के बाद इस्लामाबाद अब बिल्कुल महफूज हो गया है। महंगाई ख़त्म हो गई है और जमहूरियत बहाल हो गई है, और असम्बली भी अब असली हो गई है। वाह डीज़ल, तेरे ज़मीर को सलाम है। वाकई जंग इस्लाम की नहीं इस्लामाबाद की थी जो तुमने लड़ी है। यहाँ पर मैं मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर आपकी नज़र करूँगा। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है जबकि वो ख़ुद को नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ़ करता रहा। सो प्यारे पाकिस्तानियों, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखो, बाहर निकलो और अपने सैलाब ज़दा मुसलमान भाइयों की मदद करो, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो आवाम के बारे में सोच सकें। मैंने अभी अभी ताज़ा आबिद शेर अली का एक बयान सुना है जिसमें वो कह रहे थे कि आवाम लुट गई, बर्बाद हो गई। हमें आवाम का एहसास करना चाहिए। हमारी हुकूमत ने आवाम की कमर तोड़ दी है। मैं एहतजाज करूँगा, मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। ड्रामेबाजियाँ चेक करो इस बंदे की। ओ भाई, अगर तुझे इतना ही आवाम का दर्द है ना तो वापस कर दे नून लीग का टिकट। क्यों नून लीग के टिकट पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहा है तू? अब जब नज़र आ रहा है कि तू जिधर भी जाता है आवाम तुझे और तेरी क़ियादत को गालियाँ निकाल रही है, तो तू मीडिया पर आकर ड्रामेबाजियाँ दिखा रहा है। लोग रोटी को चोची कहते हैं, तू बेवकूफ़ समझता है लोगों को। पता चल चुका है ना कि अब इमरान खान इनके परखच्चे उड़ा देगा। इलेक्शन के अंदर ये इमरान खान से जीत जो नहीं सकता। मजिस्ट्रेट ज़ेबा का नाम लेने पर तौहीन अदालत, जबकि लामा इकबाल की बहू और साबका जज जस्टिस नासरा इकबाल की चादर और 4 दीवारी 25 मई को पैमाल की गई थी, किसी अदालत ने उस पर नोटिस नहीं लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा इंसाफ देंगे आप आवाम को? हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब अपनी बेगम व फैमिली और 25 रुकनी वफद के हमरा सरकारी दौरा करने कनाडा चले जाते हैं, और वहाँ पर 7 स्टार होटलों में रिहाइश पजीर होते हैं, VIP लैमोजीन्स गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वहीं पर मीटिंग अटेंड करने के लिए बांग्लादेशी 5 रुकनी वफद सिर्फ जाता है, और इंडिया से सिर्फ़ और सिर्फ 9 रुकनी वफद जाता है। और बांग्लादेशी और इंडियन अपनी रिहाइशें कहाँ पर रखते हैं? अपनी अपनी एम्बेसीज़ में रखते हैं, जो उनकी एम्बेसीज़ की रिहाइशगाह होते हैं, और आम टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे ये हुक्मरान 7 स्टार होटलों का इंतखाब करते हैं, VIP लैमोजीन्स गाड़ियों का इंतखाब करते हैं, हुकूमती पैसों को ऐसे उड़ाते हैं जैसे इनके बाप की जगीर होती है। ये
आखिर कब तक ये हुक्मरान हमारे टैक्स के पैसों पर अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? इन्होंने तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सो प्यारे पाकिस्तानियों, अपने हक़ के लिए निकलो, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से अपनी जान छुड़वाएं, अपना नारा बुलंद करें, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ, सिलेक्टेड वीडियोस लेकर आता हूँ, अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मेरी जो पहले से मैंने वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी सुन सकें कि मैं उनमें अपने किन ख़यालात का इजहार कर रहा हूँ, और मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप सुन सकें। बहुत शुक्रिया।